दोस्तों आपने आज से पहले मिठाइयाँ तो बहुत खाई होगी, लेकिन ऐसी मिठाई जो पक्के केले से बनी है ये आपने कभी नहीं खाई होगी दोस्तों। ये एकदम नेचुरल मिठाई है, कोई चीनी का यूज नहीं है। जब आप घर पर खिलाओगे ना, स्वाद ऐसा होगा जो सबको याद रहेगा। अब दोस्तों ये केलों की मिठाई बनाना वैसे बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर पके हुए केले लेना। अब ये देखो, मेरे घर में लगभग 12 केले पड़े हैं और आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें काफी केले गल भी रहे हैं, खत्म होने वाले हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई खाता ही नहीं है ऐसे केले, है ना। तो आप ऐसे केले भी इस रेसिपी में 100% यूज कर सकते हो, परफेक्ट रिजल्ट आता है। बस आपने करना ही है कि केलों को छिलकर आप यहाँ पर सीधा ही मिक्सी में डाल देना और इनका एक फाइन पेस्ट बनाना। थोड़ी देर तक मिक्सी को चलाना दोस्तों, सब कुछ एकदम पिस जाना चाहिए, तभी ये मिठाई एकदम परफेक्ट बनती है। अच्छा, अब आप एक तड़का पैन लेना और उसमें सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डालना। आपने यहाँ पर बेसिकली काजू को रोस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस रेसिपी में सिर्फ काजू यूज कर सकते हो, ट्रेडिशनली काजू यूज करे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर काजू कर रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पर पिस्ता, बादाम और भी मेवे यूज कर सकते हो। और अगर आप यूज करते हो तो इस बात की गारंटी लेना कि टेक्सचर बहुत बेटर आता है हलवे का, तो जरूर यूज करना। बस हल्का सा आपने ब्राउन करना है और जैसे ही हल्का कलर आ जाए तो काजू को आप साइड में रख देना। अब सीधा ही चलते हैं कढ़ाई पर और इस प्रोसेस को दोस्तों आप एकदम ध्यान से देखना। इसमें कोई बहुत ज्यादा घी को यूज नहीं करना आपने सिर्फ सबसे पहले कढ़ाई में 1/4 कप देसी घी डालना है और उसी में ही आप यहाँ पर केले डाल देना। इस रेसिपी में बस 1-2 चम्मच और घी का यूज होगा, इससे ज्यादा घी की कोई जरूरत नहीं है। प्रोसेस को बस आप दोस्तों ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए तो आपका रिजल्ट हमेशा परफेक्ट आएगा, गारंटी देता हूं मैं। देखो दोस्तों, क्या होता है, केलों में पानी बहुत होता है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको यहाँ पर घी को अच्छे से केले के साथ मिलाना है और वेट करना है कि इसमें बुलबुले आने शुरू हो जाए। बेसिकली सारे जो केले हैं वो हीट पकड़ ले। तो फर्स्ट स्टेप, विदिन 5 मिनट्स ये बहुत आराम से आ जाएगा। सारी कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पर करनी है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर पकाओगे तो अनइवन कुकिंग हो जाएगी। दूसरी चीज जो आपने अब यहाँ पर नोटिस करनी है वो ये है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर पानी रिड्यूस होगा और केले का जो कलर है वो यहाँ पर बदलना शुरू हो जाएगा। ये देखो, अलग सा कलर आ गया ना, अच्छी बबलिंग हो रही है, यानी कि हीट पूरी पकड़ चुका है केला, तो और हल्का सा गाढ़ा सा होना शुरू हो रहा है। अब तीसरी और लास्ट चीज जो आपने नोटिस करनी है, आपके केले तब पूरे पक जाएंगे जब यहाँ पर केलों में चमक आनी शुरू हो जाएगी। शाइन आने का मतलब कि घी हल्का हल्का बाहर आ रहा है, पानी काफी कम हो चुका है। तो बस दोस्तों, ये एकदम राइट स्टेज है। आप यहाँ पर अब गैस को बंद कर देना और इसको यहाँ पर थोड़ी देर साइड में रखना। ऐसे रखने से धीरे धीरे करके केलों से पानी और रिड्यूस होगा और आपका कुकिंग टाइम भी काफी बच जाएगा। इतनी देर में हम एक चाशनी बना देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भरत भाई इसमें क्या बहुत ज्यादा मीठे का यूज होगा? हाँ? नहीं दोस्तों, 1 किलो केले के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर 300 से 350 ग्राम गुड़ चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। गुड़ को पिघालने के लिए आप यहाँ पर बस 1/4 कप पानी डालना और गुड़ को थोड़ा तोड़ के डालना। आप यहाँ पर चीनी यूज कर सकते हो 100%, लेकिन सच बताऊं तो ये रेसिपी गुड़ के साथ ही बनाई जाती है। गुड़ एकदम नेचुरल स्वीटनर है और इससे ना एक लेसपन, एक लचीलापन सा आता है इस मिठाई में। तो चीनी यूज कर सकते हो, लेकिन गुड़ ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है। बस आप यहाँ पर गुड़ को तब तक पकाना जब तक कि सारा गुड़ अच्छे से पिघल नहीं जाता, और जैसे ही पिघल जाए सीधा ही इसको यहाँ पर केलों के साथ मिलाना। अब आपने फिर से कुकिंग शुरू करनी है और कुकिंग अब इतनी करनी है कि केलों से सारा पानी गायब हो जाना चाहिए, गुड़ और केला एकदम गाढ़ा हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगेन 3 पॉइंट तक आपने कुकिंग करनी है। आप सबसे पहले देख लो कि कैसे ये बिल्कुल बह रहा है। ये चीज ध्यान देना दोस्तों, शुरुआत में जब ये पतला होगा तो ये बहुत ज्यादा बहेगा। अब गैस को ऑन करना, अगेन मीडियम फ्लेम पर सारी कुकिंग करनी है और यहाँ पर अच्छे से पकाना। 5 मिनट में ही ऐसा होने लग जाएगा कि ये गाढ़ा हो जाएगा। जो बुलबुले होंगे वो काफी थिक होंगे और बड़े बड़े और मोटे होंगे। बस इस बात का ध्यान देना दोस्तों, बड़े बड़े मोटे बुलबुले। जब ये स्टेज आ जाए तो अब आपने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालना है। अब ये घी हम डाल क्यों रहे हैं? देखो दोस्तों, जब आप ऐसे स्लो घी डालते हो तो आप धीरे धीरे बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। पहले मॉइस्चर में कुकिंग हो रही थी,
घी डालने से आपके इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा और जितना छोटा मोटा मॉइस्चर होगा वो गायब हो जाएगा। और इसलिए कराची हलवा या कोई भी स्टार्च का जो हलवा बनता है उसका प्रोसेस ऐसा ही होता है। बस 1 चम्मच घी और डालना, अपने आप ही ये और ज्यादा हीट पकड़ेगा और पकता जाएगा। विद इन 10 to 15 मिनट्स ही दोस्तों ऐसा हो जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा कि इसकी फ्लोइंग एबिलिटी बदल जाएगी। अब देखो ये पानी की तरह नहीं बह रहा, पतला नहीं है, एकदम जुड़ के बह रहा है। तो बस दोस्तों ये ऑलमोस्ट पकने ही वाला है। थोड़ी देर और भुनना है आपने। बेसिकली तब तक भुनना है इसको जब तक इसमें एकदम झाग सी आनी शुरू नहीं हो जाती, बबल्स आने लग जाएंगे, यानी कि ये इतना पक जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा कि ये बहुत ज्यादा हीट पकड़ने लग जाएगा। और तो और ये सारा एक सार हो जाएगा, जुड़ने लग जाएगा। थोड़ी ही देर में ऐसा होगा दोस्तों, और ये देखो सारा पानी गायब हो चुका है। और अब अगर मैं इसको हल्का सा पलट के दिखाऊं तो आप देखो कैसे झाग सी आ रही है, कैसे इतना ज्यादा हीट पकड़ा हुआ है। ये बहुत गर्म होता है दोस्तों ये। आप देखो मैं इसको जब मिला रहा हूं तो सारा एक तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, पूरा जुड़ा हुआ है और बिल्कुल भी बह नहीं रहा। अगर मैं इसको ऐसे पलट कर दिखाऊं तो देखो आप कितना ज्यादा थिक है, बिल्कुल एक पॉलिप की तरह पूरा एक सार गिर रहा है। बस दोस्तों यही राइट स्टेज है कि आपका हलवा पूरा पक चुका है। अब आप यहाँ पर काजू मिला देना। इसके साथ साथ फ्लेवरिंग एजेंट मैंने तो यहाँ पर सिर्फ इलायची डाली है। मैंने वैसे लोगों को केवड़ा डालते हुए भी देखा है, रोज वाटर भी डालते हुए देखा है, मैंने सिर्फ इलायची का पाउडर डाला है। सारी चीजों को अच्छे से मिलाया है और सीधा ही इसको शिफ्ट कर दिया है एक केक टिन में। मैंने स्पेशली पहले बटर पेपर लगा कर रखा था दोस्तों। अगर नहीं लगा कर रखोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इसको निकालने में, क्योंकि थोड़ा ये चिपचिपा होता है। इसको बटर पेपर में डालना और पूरी तरीके से ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद मेरे कहने पे इसको 1 घंटे फ्रिज में रख देना, इससे पूरा सेट हो जाता है दोस्तों। और जब आप फ्रिज से निकालोगे ना एकदम जम जाएगा, सॉफ्ट होगा लेकिन पर सेट होगा। आप इसको बहुत इजीली काट पाओगे दोस्तों। बिल्कुल मैं इसको साउथ की इस मिठाई की तरह ही काट रहा हूँ जैसे कट के मिलती है, और ये एक्चुअल में है साउथ की ही रेसिपी। पके हुए केले से आप ये मिठाई बना कर देखना, गारंटी है मेरी, सबको याद रहेगी कि कितनी ऑसम बनी थी।